भेज देंगे जहाँ से लेके आए, ठीक है। कहता है मैं बच्चा हूँ ना, मुझे लड्डू बहुत पसंद है। और जब मैं उनकी वो कर रही थी ना, मुझे बेसन के लड्डू की खुशबू आ रही थी बहुत तेज बहुत तेज। अच्छा। मैंने कहा तो आपको क्या चाहिए? मुझे भोग दो बेसन के लड्डू का भी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको कैसे मिलेगा, आपके स्थान पे देना क्या? कह रहे नहीं, छोटे बच्चे को बंटवा देना, मेरा हो जाएगा। छोटे बच्चे को भोग करवाया, बेसन के लड्डू, माफीनामा लिख के दिया, तब जाके वो शांत हुए, तब जाके इनका ये हुआ। तो ब्लड लाइन हीलिंग में ना सिर्फ आपके पितरों के बारे में पता चलता है, बल्कि ऐसी शक्तियां भी जो आपको परेशान कर रही हैं अननोनली, अगर आपके पितरों ने कोई गलती कर दी और वो शक्तियां पूरे पर वो नहीं हुई हैं, तो वो भी आ जाती हैं। तब जाके उन्होंने कहा अब ठीक है मैम, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हैं हम। तो जैसे मैं अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो आप क्या इसमें लोगों को बताओगे कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर सकें? जैसे आपने माँ काली के मंत्र चंटों की बात करी है, तो वो चीज़ क्या क्या कर सकते हैं मतलब लोग? देखो, आप जो है, एक तो अगर आप काली का, जैसे हर किसी के घर में माँ काली की पूजा नहीं होती, लोग नहीं मानते, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अगर वो भी आप तेरा ध्यान नहीं कर सकते तो आप चालीसा पढ़ लीजिए। पहली चीज़, जिनको शादी में दिक्कत है वो माँ काली को या माँ दुर्गा को जो है हल्दी की गांठ चढ़ाए। जिनकी शादी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, हल्दी, साबुत हल्दी जो होती है उसकी गांठ चढ़ाए। हाँ, कच्ची हल्दी है ना, उसकी गांठें चढ़ाए हल्दी की, 7 हल्दी की गांठें चढ़ाएंगे पूरे नवरात्रे, लेकिन उनको चढ़ानी पड़ेगी। और उसके बाद अंत में उसको लेके जब तक अपने पास रखना है, जब तक आपका रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही, जैसे ही वो हो जाएगा उसको जल प्रवाहित कर देना, ठीक है। सबसे पहली ये शादी के लिए हो गई। घर के अंदर अगर खुशी नहीं आ रही, हैप्पीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो माँ को लौंग और बताशा, इसका भोग यूजली लोग लगाते हैं, लेकिन आपको कैसे लगाना है? कपूर पे लगाना है, लौंग बताशे का भोग, ठीक है। जिन लोगों के घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं तो घर में मिठास चाहिए, माँ को मीठे पान का भोग लगाएं, उसके अंदर सुपारी ना लगाएं, क्योंकि सुपारी को हम जब पूजा करते हैं, लोगों को ये भ्रम है, ये चले ये बात चलिए मीठे पान से मतलब क्या बेनिफिट? मीठे पान से मिठास आती है ना, ठीक है, क्योंकि रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मिठास आएगी। लेकिन सुपारी को अगर आप देखोगे, जब हम कोई पूजा प्रार्थना अर्चना करते हैं तो गणेश जी को हम कलावा करके वो सुपारी के रूप में चढ़ाते हैं, तो आप वो भोग में कैसे दे सकते हो, समझे? तो वो भोग में आपको सुपारी नहीं देनी है, आपको सिंपल मीठा पान वो माँ को अर्पित करना है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज आप करोगे ना, यू विल सी डिफरेंस कि एक नवरात्रे से, क्योंकि वैसे ही हमारे नवरात्रे, चैत्री नवरात्रे नए साल की शुरुआत होती है, कि आपका साल का जो शुरुआत हुई है ना, नवरात्रों से जो साल की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे एक गुप्त नवरात्रे भी होते हैं तंत्र के अंदर, हाँ, आप करते हो? गुप्त नवरात्रे कोई भी कर सकता है, जो साधना भी करते हैं, जो सात्विक भी करते हैं, वो भी गुप्त नवरात्रों में पूजा करते हैं। मैंने सुना है वो सिर्फ तामसिक में ज्यादा चलते हैं। वही, ये मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। गुप्त नवरात्रे है क्या? 10 महाविद्या, ठीक है। काली की अगर आप पूजा कर रहे हैं, माँ बगलामुखी की कर रहे हैं आप, है ना, धूमावती की तो सिर्फ एक्सट्रीम, जब आपको कोई एक अनजानी शक्ति चाहिए होती है तब आप धूमावती की पूजा करते हैं ना, माँ धूमावती की। तो इस तरीके से आप गुप्त नवरात्रे कर सकते हैं, एक साधक, चाहे वो तामसिक है चाहे वो सात्विक है। धूमावती माता की तो प्रॉपर तामसिक क्रियाओं में, हाँ वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो एक्सट्रीम लेवल में, ठीक है, तभी इसीलिए मैंने वो स्पेशली धूमावती माता ऐड किया। अच्छा, आपका जो फोटो है वो प्रॉपर सात्विक है? मेरा पूरा सात्विक है ना? हाँ, क्योंकि मैं गृहस्थ में रहती हूँ, मेरी बच्ची है, मेरे हस्बैंड है, माँ बाप है, सब है। तामसिक वाले में क्या होता है, आपको बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। आप अगर जो तामसिक एक्चुअल में तंत्रा करता है और कोई फॉलो करता है, तो उसको वो एक जगह एनर्जी को फ्लो को रख नहीं सकता, उसको भ्रमण करना पड़ेगा। आप देखेंगे अघोरी बाबा जो तामसिक लोग हैं, एक शमशान में कभी पूरी साधना कर दी, फिर वहां से घूम के कहीं और चले गए, फिर पलट के लेकिन भले उस शमशान में आ गए, किस तरीके से? क्योंकि वो एक जगह एनर्जी फ्लो नहीं रख सकते हैं। फर्क बताओ आप सबसे ज्यादा पहले तो तामसिक और सात्विक में, मतलब आपको क्या लगता है? जैसे मैंने सुना है पावरफुल तो तामसिक ही है और बहुत तेज भी चलता है वो तंत्र। देखो मैं बिल्कुल बताती हूँ, तंत्र आया कहाँ से, ये बताओ? भगवान शिव, भगवान शिव से, ठीक है। और तंत्र किसके अंडर किया जाता है? अगर आपको तंत्र करना है, आप सबसे पहले कौन सी देवी को मनाओगे? काली को, ठीक है। अब क्या किया, हमारे को पहले तंत्र इसलिए दिया गया था, भगवान शंकर ने तंत्र इसलिए दिया था कल्याण के लिए, बिल्कुल सही बात, समझ गए? उसका प्रोसेस फास्ट होता था, सब कुछ फास्ट होता था, जो कि आप कह रहे हो कि तंत्रा जो है वो फास्ट एंड प्रोसेस है, बिल्कुल सही है, फास्ट एंड प्रोसेस है। और अगर उसको तरीके से किया जाए, उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं, लेकिन लोगों ने उसका कर दिया मिसयूज। जैसे कि सर्जरी बनी ठीक होने के लिए, लेकिन अब लोग आर्टिफिशियल सर्जरी करवाने लग रहे हैं, समझ रहे? तो तामसिक है वैसे तो हाँ है ना, तामसिक के अंदर आपको फास्ट एंड होती है प्रोसेस, और आपको तमस की तरफ जाना पड़ता है, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। सात्विक में आपको तमस की तरफ नहीं जाना पड़ता, आप सिंपल घर में रह के भी पूजा पाठ कर सकते हैं। सात्विक और तामसिक में ये फर्क होता है। लेकिन जैसे तामसिक जो लोग काम करते हैं, वो मैंने सुना है वो एक्यूरेट होते हैं ज्यादातर। बिल्कुल नहीं, सात्विक में भी मिलेंगे आपको एक्यूरेसी की तो बात अभी आपने देख ली ना, हीलिंग की, है ना? ये तो मतलब
एक ऐसी चीज थी जो मेरे सर से हाँ, वही मैं कह रही ऊपर हूँ। गई। सात्विक में भी अगर सही करने वाला है, किसी के पास सच में ब्लेसिंग्स हैं, जिस भी डेटी की वो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जिस भी भगवान को वो मान रहे हैं, अल्लाह ताला को मान रहे हैं, जीसस क्राइस्ट, जिसको भी वो मान के पूजा पाठ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको वो एनर्जी मिल सकती है, वो काम करती हैं और बहुत बखूबी काम करती हैं। मैं आपके थोड़े से रिचुअल्स पे आता हूँ, ठीक है। जैसे आप माँ काली की आप साधना करती हैं, तो उनके रिचुअल्स में क्या क्या फॉलो करते हो कुछ में? जैसे क्योंकि माँ काली तो बलि मांगती हैं या फिर बलि चढ़ती है ज्यादा। हाँ, तो माँ काली कभी भी बलि मांगती नहीं है। ठीक है। हम ये शुरुआत कैसे हुई कि माँ के पास जब जाने कि हम ये हो जाएगा तो हम आपको ये देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब सर काटा राक्षस का, उन्होंने खून पिया, तो लोगों के माइंड में आ गया कि माँ काली खून पीती हैं, वो उससे प्रसन्न होती हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो कोई बलि नहीं दे रही, है ना। मैं इसको डिनाई भी नहीं करती। जहाँ पे एक्सेप्टेशन है, जहाँ पे चढ़ाई जाती है, आज भी आप काली घाट जाएं, वहाँ पे रोज माँ की बलि दी जाती है। माँ को देनी ही देनी होती है, उस स्थान पे बलि चढ़ती ही चढ़ती है, ठीक है। जहाँ पे एक्सेप्टेशन है, जहाँ पे चलती आ रही हैं पुरानी चीजें, वो चलेंगी। जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं चलती, तो वो नहीं बलि दी जाती है। ये तामसिक में। सात्विक में आप बलि नहीं देते हो, आप माँ को या तो श्रीफल अर्पित कर देते हो या फिर आप माँ को कोई और चीज का भोग कर देते हो। सात्विक में और तामसिक में ये फर्क आ जाता है। ठीक है। ठीक। बेसिकली मैं भी यही सोचता हूँ कि जब भी बलि की बात होती है तो मन में ये क्वेश्चन होता है कि भगवान तो भाव देखता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल वही, उसी भाव से तो मैं माँ की पूजा करती आ रही हूँ इतने सालों से। मेरे पापा ने, हम लोग शुद्ध ब्राह्मण, लहसुन प्याज का भी नहीं सेवन करते, हम कैसे बलि की भी बात करते हैं, लेकिन स्टिल वो एनर्जी फ्लो है, वो आशीर्वाद है, वो ऐसे ही तो आई है सात्विक पूजा करके। आज तक कभी बलि नहीं दी, मदिरा नहीं चढ़ाई, कुछ नहीं किया आज तक हमने, हमारे चढ़ती नहीं, कभी होती नहीं इस तरीके से। तो जैसे अभी आप काफी टाइम से काम करे जा रहे हो, अभी आपने मेरे को एक प्रॉपर्टी का केस बताया, क्या था वो और फील कैसे हो जाती है आपको आती? जैसे आपने मेरे को अंदर गुस्से ही बोला एनर्जी बड़ी हैवी लग रही है, तो ये एक प्रॉपर्टी का केस में हुआ क्या था। आई एम लुकिंग सम प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है तो स्पेस थोड़ा चाहिए मुझे। पहले तो हस्बैंड वाइफ के हिसाब से ठीक चलता था, अब बच्चे का एक कमरा भरा रहता है। तो मैं एक प्रॉपर्टी देखने गई, इसने कहा मैम बहुत कम रेट पे मिल जाएगी और अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, है ना। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी प्रॉपर्टी कम रेट पे, हर कोई यही चाहता है कम पैसा खर्च हो लेकिन अच्छी वो मिल जाए, प्रोजेक्ट मिल जाए। मैं गई ये प्रॉपर्टी देखने, जैसे ही मैंने सीढ़ी पे पैर रखा ना, मैंने पैर पीछे का, मैंने अपने हस्बैंड को देखा, मैंने कहा नहीं ये नहीं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं देख लो। फिर इन्होंने चुपचाप से मेरे से पूछा क्यों। मैंने कहा इसके अंदर एनर्जी खराब है, इसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज है, मतलब भूत प्रेत का वास है। भूत प्रेत का वास था उस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं चढ़ी, वो जो एनर्जी होती है ना, जब भी कोई पॉजिटिव पर्सन किसी नेगेटिव से मिलेगा या नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव से मिलेगा, दोनों के ऑरा टकराते हैं, टक, और आपको वो ऑरा टकराते ही पता लगेगा। आपकी बॉडी वाइब्रेट होगी या आपको अजीब सा फील होगा, या भारीपन होगा, या आपकी सांस भारी हो जाएगी चलनी। आपने देखा था ना जब आप आए, मैंने अपने कार्ड्स निकाले थे एंड आई फील लाइक शॉर्ट ब्रीथ हो रही थी मैं। वो एकदम से ऑरा वाइब्रेट होता है आपका, उससे आपको पता चलता है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। तो मैंने जैसे ही इस प्रॉपर्टी के अंदर पैर रखा, मैंने कहा भैया इस प्रॉपर्टी के अंदर नेगेटिव चीज़ है, मुझे तो आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो लूंगी ही नहीं। भले अब लोग सस्ती भी मिल रही थी, कुछ ऐसा भी था? हाँ सस्ती थी ना, तभी तो वो उसने कहा कम दाम पे अच्छी प्रॉपर्टी। अब लोग कहेंगे कि आपको तो माँ काली हीलिंग आती है, ये आता है, तो आप क्यों नहीं ले रहे? जो चीज़ मेरी है ही नहीं, मेरे तक आई नहीं, मैं उसको क्यों छेड़ूं? सिंपल सी बात है, समझ में आए, है ना। तो मैंने कहा भैया आप मुझे तो ये प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। तो ना एकदम से ऐसा हो गया कि इसको पता कैसे चला क्या है, जब तक उसको मैंने बताया नहीं था मैं कौन हूँ, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं। फिर कहता है मैम आपको ऐसे लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर मैंने उसको बताया अपने बारे में थोड़ा सा, तब उसको यकीन हुआ, कहता है ओके मैम। फिर उसने एक्चुअल सिनेरियो बताया उस प्रॉपर्टी में हुआ क्या था क्या नहीं था, तब उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसके अंदर एनर्जी है। ये घर अभी भी बना हुआ है, इतना आलीशान लग्जीरियस हाउस है वो, 1.5 साल से, लेकिन वो बंद पड़ा है सिर्फ इसी एनर्जी से, समझ रहे हैं। तो आपको एनर्जी फील होती है इस तरीके से, आप एनर्जी को, और उस बंदे को पता थी, उस बंदे को ये पता थी, वो फिर भी वो बेच रहा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट्स। मैं उसको बोल के आई हूँ कि इस घर का शुद्धिकरण करवा के, ये जो सोल इस घर के अंदर है इसको रिलीज कर दे। जो इस घर के अंदर आएगा ना वो कभी सुखी रह पाएगा और ना ये सोल। चलो बाई चांस अगर उसको कोई ले लेता है, हाँ, क्या क्या हो सकता है उसके साथ और क्या क्या लगता है आपको कि क्या क्या होगा? अब डिपेंड करता है कि अब मेरे जैसा पर्सन ने ले लिया जो पूजा पाठ सात्विक तरीके से, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो कुछ अपनी बता सकेगा, और अगर उसका मोक्ष का समय होगा तो वो ये भी बता देगा कि मोक्ष दे दो। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जिसको कभी कुछ ज्यादा इन चीजों के बारे में पता नहीं है, अब वो उसके बच्चों पे इम्पैक्ट डाले, उसकी वाइफ पे डाले, हस्बैंड पे डाले, मदर पे डाले, किस पे क्या हेल्थ इश्यूज दे दे,
नहीं पता। फाइनेंशियल लॉसेस दे दे, नहीं पता। अनसर्टेन डेथ दे दे, नहीं पता। ऐसी ऐसी ये चीज़ें, ऐसी ऐसी मेजर हेल्थ इश्यूज दे देते हैं कि लोग कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं, अच्छे खासे व्यक्ति को हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं, है ना, ये हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हेल्थ को लेके, फाइनेंशियल लॉसेज हो जाते हैं बुरी तरीके से। तो ये ऐसी एनर्जी, उसके साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए, कभी खेलना नहीं चाहिए। अगर मैं चाहती तो माँ का आशीर्वाद लेके माँ के ही चरणों में उस एनर्जी को भेज सकती थी। ना तो वो मेरा खुद का घर, अभी तो मैं देख नहीं गई, और ना ही उस चीज़ को उसने मुझे बोला कि मुझे रिलीज कर। कल को वो एनर्जी क्या मेरे पे इम्पैक्ट करे, मैं अपने पूरे परिवार के साथ थी, क्या ना करे, नोबडी नोज।